सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन जावेद चौधरी ने कहा है कि दुनिया तरक्की करती हुई कहां से कहां पहुंच गई और हम पाकिस्तानी एक घन चक्कर में फंसे हुए हैं। हम एक हुकूमत लाते हैं, उसके मुखालिफिन को गद्दार और करप्ट साबित करते हैं और फिर उन करप्ट और गद्दारों को नहला धुला कर इक़्तिदार की कुर्सी पर वापस बिठा देते हैं और पुरानों को सड़कों पर निकाल देते हैं। हमने 10 साल सड़कों को आराम नहीं करने दिया। हम 10 साल से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बो और काट रहे हैं और इसकी काश्तकारी के बाद एक दूसरे से ये भी पूछ रहे हैं कि हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे, हम कशकोल लेकर दर दर क्यों फिर रहे हैं। अपने ताज़ा सियासी तजिए में जावेद चौधरी कहते हैं कि मुझे बाज़ औक़ात ये मुल्क एक ऐसी गाड़ी महसूस होता है जिसे हमने राउंड अबाउट पर चला चला कर खटारा बना दिया। हम मीटर देखते हैं तो हम हजारों किलोमीटर सफर कर चुके हैं, लेकिन जब बाहर देखते हैं तो हम आज भी वही खड़े हैं जहां से हम चले थे। लिहाजा ठंडे दिल से सोचिए, जो कौम 75 वर्षों में आर्मी चीफ की तैनाती का फूल प्रूफ सिस्टम नहीं बना सकी, जो हर 3 साल बाद तैनाती के हिजान में मुब्तला हो जाती है, वो दुनिया का क्या मुकाबला करेगी। इमरान खान की एहतजाजी सियासत के हवाले से गुफ्तगू करते हुए जावेद चौधरी कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना करवा कर पूरी दुनिया में मुल्क का तमाशा बना दिया। धरने के बावजूद नवाज शरीफ कमजोर नहीं हुए तो पानामा केस बना दिया गया। टीएलपी को भी 3 बार इस्लामाबाद लाया गया। निगरान जज बिठाकर जजों को व्हाट्सएप पर फैसले भिजवाकर नवाज शरीफ को इक़्तिदार से फारिग किया गया। इलेक्टेबल्स इकट्ठे करके बानी गाला की तरफ हाँक दिए गए। इमरान खान की सेफ लैंडिंग के लिए जहांगीर खान तरीन को भी कुर्बान कर दिया गया और इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में भी डाल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद टास्क मुकम्मल नहीं हुआ तो इलेक्शन की रात आरटीएस सिस्टम बिठा दिया गया। ये बंदोबस्त भी काम नहीं आया तो 6 पार्टियों को इकट्ठा करके इमरान खान का इत्तेहादी बना दिया गया और यूं एक ऐसी हुकूमत बन गई जिसमें बैक से ड्राइविंग फौज ही कर रही थी। फौज मुल्कू पैसे भी मांगती रही और माफिया भी, मगर खान साहब की हाइब्रिड हुकूमत परफॉर्म न कर सकी। हुकूमत की बद इंतजामी की हालत ये थी कि वर्ल्ड बैंक की सालिसी अदालत ने रेकॉर्डिंग केस में जुलाई 2019 में पाकिस्तान को $5 अरब जुर्माना कर दिया, लेकिन हुकूमत मजे से लेटी रही यहाँ तक कि जुर्माने की अदायगी का वक्त आ गया और ये मामला भी दूसरे इशूज की तरफ फौज के सर पर आ गिरा। आर्मी चीफ ने तहकीक कराई, पता चला पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व न्यूयॉर्क में पड़े हुए हैं और अमेरिका किसी भी वक्त उनमें से $5 अरब निकालकर ऑस्ट्रेलियन कंपनी को दे देगा। ये जानकर जीएचक्यू में दौड़े लग गई। स्टेट बैंक और वजीर खजाना से पूछा गया, वो इस नजाकत से वाकिफ ही नहीं थे। वजीर आजम उस वक्त सऊदी अरब में थे। फौरी तौर पर खत लिखा गया, खत जहाज पर सऊदी अरब भिजवाया गया, वजीर आजम के साइन कराए गए, खत बजरिया जहाज न्यूयॉर्क भिजवाया गया और यूं फॉरेन रिजर्व यूएई और चीन शिफ्ट करवाए गए। और उसके बाद फौज ने टेथियान कॉपर कंपनी के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद मामला सेटल किया। जावेद चौधरी कहते हैं कि इमरान दौरे हुकूमत में हालात ये थे कि कौमी असम्बली और सेनेट के सेशन तक फौज करवाती थी। हुकूमती इत्तेहादियों को कौमी असम्बली तक लाना और बिलों के हक में वोट दिलवाना भी फौज की जिम्मेदारी थी और अपोजिशन को मुखालिफाना तकरीरों से बाज रखना भी फौज की जिम्मेदारी थी। लेकिन इसका क्या नतीजा निकला? फिर उसी हुकूमत को निकालना पड़ा। लेकिन क्या ये खेल यहाँ खत्म हो जाएगा? जी नहीं। अब इमरान खान को तलवार बनाकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के सर पर लटका दिया जाएगा ताकि ये भी काम न कर सकें। जावेद चौधरी कहते हैं कि इसलिए हमारा आज का सबसे बड़ा मसला नए आर्मी चीफ की तैनाती और इमरान खान का लॉन्ग मार्च है। लोग सारा दिन एक दूसरे से पूछते रहते हैं, नया आर्मी चीफ कौन होगा? सदर के पास 48(1) के तहत इख्तियार है कि ये हुकूमत की किसी भी एडवाइस को 15 दिन और फिर 10 दिन तक रोक सकते हैं। चनाचे ये आर्मी चीफ की तैनाती 25 दिन तक डिले कर सकते हैं। क्या आरिफ अलवी ऐसा करेंगे? और इमरान खान इस्लामाबाद की बजाय रावलपिंडी क्यों जा रहे हैं? आप जरा संजीदगी में लाहिजा कीजिए, दुनिया किधर जा रही है और हम किस तरफ दौड़ रहे हैं। दुनिया के क्या क्या मसाइल हैं और हम मसाइल के ढेर पर बैठकर क्या कर रहे हैं। गोश्त को कोफ्ता बनाते हैं और फिर कोफ्ते को कीमे में तब्दील करना शुरू कर देते हैं। हम एक हुकूमत लाते हैं, उसके मुखालिफिन को गद्दार और करप्ट साबित करते हैं और फिर उन करप्ट और गद्दारों को नहला धुला कर इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा देते हैं और पुराने हुक्मरानों को एहतजाज के लिए सड़कों पर निकाल देते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।